नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैनूपुर। प्यार और रिश्ते दोनों बड़ा ही अनमोल होते हैं। इसे सदैव संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यह शीशा से भी नाजुक होता है। जरा सी ठेस लगी और टूटकर चकनाचूर होकर बिखर जाता है। जी हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि रिश्ते, प्यार और दोस्ती इतना मजबूत हो, चट्टान की तरह, जिसे कोई बारूद भी ढा ना सके, तोड़ ना सके। जी हाँ, ऐसा ही रिश्ता बनना चाहिए और तब ये रिश्ते संवरते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और दूर तक हम इसे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, तो ये रिश्ते में जब तब्दील होने के क्रम में आगे बढ़ता है तो सबके दायरे में ये खड़ा हो जाता है। अगर कोई किसी से ब्रेक लेना चाहे तो ये असंभव सा दिखता है। लगता है अगर ये छूट गई या ये चला गया तो फिर कौन जीवन में आएगा, दूसरा तो आएगा नहीं। और इसी पेशोपेश में लोग गुनाह कर बैठते हैं। इन दिनों देखा जा रहा है, जेल की स्थिति देखिए कि न जाने जेल में इतने सारे आंकड़े दिन व दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ मुद्दा बहुत सारे नौजवान अंदर पड़े हैं। उनकी जरूरत जेल को नहीं है, उनकी जरूरत हमारे देश को है। मगर ऐसा नहीं होता और लोग हफड़ा दफड़ी में अपनी इस शातिर दिमाग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिर्फ अपराध की दृष्टि से, अपराध के लिए बढ़ाते हुए दिख रहा है इन दिनों। खैर, हम बात कर ले 27 जुलाई की, तो 27 जुलाई में भी इसी अपराध के कारण अभिषेक नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी भोपाल से हुआ है। अभिषेक मर्डर करके अपने घर में छुपा था। घर वाले को पता भी नहीं कि साहब जो घर में आराम से सो रहे हैं वो अपराध करके इस साजिश के तहत सो रहे हैं। जब पुलिस दस्तक देती है तब पता चलता है कि हमारा बेटा, भाई या जो भी उनके रिश्ते हैं, रिश्तेदार ये सोचते हैं कि आखिर मामला ये था। खैर, पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार करके बेंगलुरु ले जा चुकी है। घटना बेंगलुरु की है। जी हाँ, बेंगलुरु में पीजी में पढ़ने वाली एक कृति नामक महिला की हत्या अभिषेक ने किया। आखिर हत्या क्यों किया? कृति बिहार की रहने वाली थी, पीजी में रहती थी और वो जॉब करती थी, निजी ऑफिस में वो जॉब करती थी। उसी के साथ एक लड़की और भी जॉब करती थी, दोनों फ्रेंडशिप में थी। नेचुरली है, एक जगह पे जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ दोस्ती होगी। दोस्ती होती है तो महिला महिला में दोस्ती इस कदर हो जाती है कि लोग हेल्प भी करते हैं। वो महिला पुरुष का मामला हो, पुरुष पुरुष का मामला हो या महिला महिला का मामला हो, एक दूसरे के लिए जो सहृदय होते हैं वो हेल्प करते ही करते हैं। कृति की जो सहेली थी वो अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी और कृति और वो दोनों जॉब किया करते थे, अपना सुख दुख बातें शेयर किया करती थी। एक दिन कृति के पास उसकी दोस्त ने फोन किया और रोने लग गई। जब रोने लग गई तो कृति ने उसे सांत्वना दिया और रोने का कारण पूछा तो उसकी सहेली ने कहा कि अभिषेक नामक जो लड़का है उससे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और इन दिनों क्या है कि वो कहता था कि बेंगलुरु में मेरी जॉब लग गई है, लेकिन हमें पता चला है कि उसकी कोई जॉब नहीं है, वो बेरोजगार है और अब इसी मुद्दे पे उससे हमारी लड़ाई हो गई है। मैं नहीं चाहती उसके साथ रहना, हम उससे ब्रेकअप करना चाहते हैं। और इस तरह जब ब्रेकअप की बात उसके सामने आई है तो वो मुझे तंग और परेशान कर रहा है। भोपाल से बेंगलुरु आ गया है, हमारे पीजी का चक्कर लगाता है। हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए हैं। कृति ने ये सब सुना और उसको सलाह दी और कहा कि वो पीजी को छोड़कर अगर उस पीजी के नीचे अगर वो चक्कर लगाता है या तुम्हें परेशान करता है, तंग करता है, तो तुम मेरी पीजी में शिफ्ट हो जाओ। और उसने अपने पीजी में उस सहेली को शिफ्ट कर दिया। कृति को उस समय मालूम भी नहीं था कि ये बातें अभिषेक को पता चल जाएगी। ये तो इजी वे में ये बातों को सामने रख दी। उसकी सहेली जब शिफ्ट हो जाती है उसके बाद अभिषेक को इस बात का पता चलता है और वो कृति को फोन करना आरंभ कर देता है। अब कृति फोन रिसीव करते करते परेशान। अब अंतोगतवा क्या होता है कि कृति और वो दोनों दोस्त मिल करके उस सहेली को किसी और भी पीजी में शिफ्ट कर देती है, जिसका पता अभिषेक को नहीं लग पाता। लेकिन कृति का फोन नंबर तो अभिषेक के पास था, जिसे वो रिसीव करती थी कभी कभी। लेकिन उसके बाद उसकी सहेली ने कहा कि अगर अभिषेक का फोन आए तो तुम उसे रिसीव मत करना। कृति ने ऐसा ही किया। अभिषेक कई दफा फोन ट्राई किया, रिंग होता था, लेकिन कृति उस फोन को नहीं उठाती थी। इससे अभिषेक बहुत परेशान रहने लगा और वो बौखला गया। जब बौखला गया तो वो भोपाल से बाई प्लेन बेंगलुरु पहुंच गया और शातिर दिमाग ये कुर्फात रचने लगा कि यही एक लड़की है कृति, जिसने हमारी गर्लफ्रेंड को हमसे दूर किया, तो क्यों ना कृति को ही जिंदगी से दूर कर दे, तो फिर वो गर्लफ्रेंड हमारी जिंदगी में
लौट आएगी। ऐसा सोचकर वो हथियार भी खरीदा और हथियार खरीदने के बाद सीधा कृति के पीजी में पहुंच गया। उस वक्त लगभग रात के 11:30 बजे हो रहे थे। सभी लड़कियां अपने अपने कमरे में थी, कृति भी अपने कमरे में थी। दस्तक हुआ, कृति स्वाभाविक रूप से उठी और उसने सोचा कि कोई लड़की ने कॉल किया होगा या बेल बजाया होगा। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अभिषेक अंदर घुस गया और उसका बाल पकड़ते हुए बाहर निकाला। जब गैलरी में कृति पहुंची तो उसके हाथ में चाकू देख करके बिल्कुल ही हताश हो गई। स्वाभाविक है, किसी के हाथ में हथियार देख करके उसे क्या लगेगा, जिंदगी और मौत यहीं की यहीं खड़ी है। और कृति चिल्लाना शुरू कर दी, बचाओ बचाओ। उनकी आवाज इतनी तेज हुई कि ऊपर से लड़कियां भी नीचे उतरी। सीढ़ी तक लड़कियां आई और आवाज रह गई। इसी बीच अभिषेक कृति पे वार पर वार करता रहा। लगभग कुछ ही मिनटों में उसने 20 दफा उसको चाकू घोंपा होगा और गले काट दिया। कृति वहीं पे लहूलुहान हो गई और चिल्लाती रही। लड़की मूक दर्शक देखकर बनती रही और उन्होंने फोन लगाया पुलिस को और पीजी के मालिक को। तब तक अभिषेक अपना कारनामा करके फरार हो चुका था। चाकू भी साथ लेकर के वो चला गया। इतना तेज दिमाग कि छोड़ देंगे तो साक्ष्य और सबूत यहीं पे रह जाएगा। वो भाग गया और भाग के अपने घर आ गया। इधर पुलिस आती है, तहकीकात करती है। उसके मृत शरीर को जब देखती है तो उसे बहुत सारे चाकू के निशान उसको पाए जाते हैं। वो देखती है और पोस्टमार्टम के लिए कृति को भेज देती है और इधर घर में भी इंफॉर्मेशन देती है, चूंकि कृति बिहार की रहने वाली है। इतना किलोमीटर दूर परिवार को आने में भी वक्त लगता है। सोच करके भी वो हताश और परेशान हुए होंगे। खैर, अब मामला क्या था, साक्ष्य और सबूत पुलिस के पास हो गई। चूंकि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिखाई पड़ रहा था कि किस तरह वो लड़का दरवाजा में नॉक कर रहा है, किस तरह कृति गैलरी में पड़ी है और वो बचाव का वो कर रही है, गुहार कर रही है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन अभिषेक छोड़ता नहीं। और उधर से सीढ़ी पे कुछ लड़कियां भी दिखाई पड़ रही है। ये टोटल सीसीटीवी कैमरे में था। उसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां जो थी अपनी आंखों देखा हाल पुलिस को भी बताया। अब साक्ष्य, सबूत और आंखों देखा हाल सभी पुलिस के कब्जे में था। पुलिस अब अभिषेक का तलाश करना शुरू की और तलाशी के दौरान ही वो भोपाल पहुंची और भोपाल के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अब वो बेंगलुरु में लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ होगी कृति की सहेली जो अभिषेक की गर्लफ्रेंड है, उससे भी पूछताछ होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अब गिरफ्तार तो हो चुके हैं अभिषेक जी और चले जाएंगे जेल में। पता नहीं उन पर कौन सा एक्ट लगेगा, धारा लगेगी और उसके तहत कितने साल की उन्हें सजा मिलती है, ये तो आने वाले कल में पता चलेगा। फिलहाल ऐसा जुर्म, ऐसी बातें, ऐसी सोच और ऐसी उपज कहां तक सही है। माना अभिषेक के पास नौकरी नहीं थी, अभिषेक ने झूठ बोला था, तो कभी भी झूठ के उस पे कभी भी रिश्ते को टिकाया नहीं जा सकता, वो टिकाऊ नहीं हो सकता। क्योंकि झूठ का कभी भी नींव डालना ही नहीं चाहिए जीवन में। अगर नौकरी नहीं है तो नहीं है, आज नहीं है तो कल होगा, ऐसी सोच रखनी चाहिए। इधर जो कृति की सहेली थी अभिषेक की गर्लफ्रेंड, उसको भी ये सोचना चाहिए था। सिर्फ लड़कों को देख लीजिए कि अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े में गोगल्स लगाए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एक बहुत सारा कीमती मोबाइल रखे हैं, लोग उस पर फिदा हो जाते हैं। पूछते तक नहीं कितने पढ़े लिखे हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, बस मीठी मीठी बातें और फिल्मी डायलॉग में लड़कियां फिसल जाती हैं। अगर आप फिसल ही गए हैं तो क्या दिक्कत है, लड़का अच्छा है, अगर आपको पसंद है तो क्या दिक्कत है। आप जॉब कर रहे हैं, पैसे तो कमा ही रहे हैं। अगर वो नहीं भी कर रहा है तो आप अपने पैसे से उसे चलाइए और उसके बाद दोनों मिलकर एक बिजनेस कर लीजिए, तो काफी सुखद जीवन हो जाएगा। ये क्या कि लड़का अगर अमीर होता, लड़का अगर किसी जॉब में होता तो आप उसे अपना लेते, और बाकी आज आपको पता चल गया कि लड़का नहीं, हो सकता है अभिषेक की नौकरी छूट गई होगी, ऐसे में आपको पता चला, आपने उसे लात मार दिया। जी हाँ, रिश्ते ऐसे तो चलते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। आप देखते होंगे आज से बहुत पहले, आज भी पुरुष प्रधान समाज है और बीते दिनों में भी पुरुष प्रधान समाज ही था। तब पुरुष ही कमाया करते थे, महिलाएं घर में हुआ करती थी, अधिकांशतः महिलाएं, और पति के पैसे से ही घर चलता था। यानी पुरुष कमाते थे, महिलाएं घर में हुआ करती थी। आज का दौर है जहां महिलाएं भी जॉब करती हैं, पुरुष भी जॉब करते हैं। तो क्या हुआ, आपके पैसे से क्या पति नहीं पल सकता है, या आप उसे पाल नहीं सकती और आगे चल करके एक
अच्छा सा मिसाल नहीं कायम कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं, आज पैसे भी चाहिए, लड़के भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये एक लालच है और ये लालच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुनाह हो जाता है, जो गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर अभिषेक को सोचना चाहिए, अगर ये लड़की आज मुझे छोड़ रही है तो क्या पता कल का क्या ठिकाना, अगर और भी हमारी स्थिति खराब हो गई तो ये लड़की तो मुझे छोड़ ही देगी। ये तो परीक्षा की घड़ी है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, दोनों को समझ बूझ कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि यूं ही रिश्तों को हम धराशाही कह दें और उसके बाद ये सोचे कि नहीं कहीं ना कहीं किसी को डिस्ट्रॉय करना है। क्या है जो 5 साल बाद ये सच्चाई का पता चलता है, उससे बेहतर है कि आज पता चला और आज ही रिश्तों के विषय में पता तो चला कम से कम कि रिश्ते कितने टिकाऊ हैं या फिर नहीं है। खैर, ये जो पीजी है बेंगलुरु के वेंकट रेड्डी लेआउट स्थित भार्गवी स्टेइंग होम्स फॉर लेडीज, इसमें कृति शिफ्ट थी और उसकी गर्लफ्रेंड, अभिषेक की गर्लफ्रेंड को भी उसने शिफ्ट किया था और इसी होम में उसका मर्डर हुआ, उसकी गैलरी में। ये बहुत ही दुखदाई है। फिलहाल हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि लोगों का सहायता और सहयोग कीजिए, मगर इस तरह किसी की जिंदगी में उलझिए नहीं। उसके लिए पुलिस है ना, अगर कोई परेशान करे, तंग करे और देख लीजिए कि सीमा पार हो रहा है तो उसके लिए पुलिस है हमारी सहायता के लिए। वहां जाकर दस्तक दीजिए, अपनी बातों को बिल्कुल सरलता से सामने रखिए, साथ ही आपके परिवार वाले भी तो हैं जो सहयोग और सहायता करेंगे। फिर इस तरह की चीजें और एक दूसरी सहेली को अपनी बातों को कहने से बेहतर था कि इस बातों को सार्वजनिक करते तो एक जिंदगी बच सकती थी। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो तमाशबीन लड़की जो सामने देखती रही कि एक लड़की पे जुर्म हो रहा है, उसकी हत्या की जा रही है और वो लोग ऐसे ही तमाशबीन बन करके देखते रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आना चाहिए। अभिषेक एक था, लड़कियां इतनी थी, बचाव हो सकता था, जहां पे कटा हो कपड़े लपेट देना चाहिए था, पुलिस को खबर किए उस समय एम्बुलेंस को भी खबर करनी चाहिए, अस्पताल तो पहुंच पाती, वो बच तो सकती थी, कृति मरती नहीं। बचाव था क्योंकि इतनी सारी लड़कियां वहां साक्ष्य और सबूत के दौर पे करी रहती तो हॉस्पिटल में वो उन्हें दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब अंत में यही कहा जाएगा ये होनी था, होकर रहा, लेकिन आने वाले कल में ये होनी ना हो। लेकिन वही दिल ये सोचता है, मन ये सोचता है, जो आंखें देखती है कि ये पहली घटना नहीं और शायद आखिरी भी नहीं है। लेकिन क्या कब ये आखिरी बनेगी, कब ये आखिरी होगा, ये दौर कब समाप्त होगा, इसमें नौजवानों को सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा हर लड़कियों को, हर लड़कों को कि इस तरह की हरकत ना की जाए। एक चली गई तो क्या हुआ, एक चला गया तो क्या हुआ। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जिससे हम दिल लगा सकते हैं, उसे हम सफर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो दर्द होता है। आखिर कृति किसी की बहन, किसी की बेटी कुछ होगी, रिश्तों में कितना दर्द भोगा होगा। और अभिषेक को क्या मिला, अभिषेक को न उसकी गर्लफ्रेंड मिली और अभी वो जेल के अंदर चले गए, उन पे आरोप लग गया। किस चीज का, मर्डर का आरोप। ये आरोप तो नहीं लगता। मर्डर करने के पहले, कुछ भी गलत करने के पहले 100 दफा सोचिए। एक पल चला गया तो क्या, एक दौर चला गया तो क्या, आने वाले सुनहरा पल तुम मेरे लिए है, उस सुनहरा पल में अपनी ख्वाबों को सजाइए और उसे अंजाम दीजिए, न कि बीते हुए कल को या जो दौर हमसे छूट रहा हो, जो वक्त हमसे छूट रहा हो। कहते हैं ना, चलती हुई ट्रेन पर क्या चलना, चलती हुई ट्रेन पर क्या चढ़ना, जो हमारा नहीं हो सकता उसमें जोखिम है, गिर सकते हैं कोई भी और उसमें कट भी सकते हैं। उससे बेहतर है उस ट्रेन को छोड़ दिया जाए और आने वाले ट्रेन का इंतजार कीजिए। ट्रेन तो आएगी और उसमें जो सफ़र होगा वो सुखद सफ़र होगा और वह सवेरा भी बहुत सुखद होगा। तो इसी बातों के साथ हम इस बात को समाप्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा या जाना होगा इस घटना को, कृपया कर अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाए रखिए और अपने दिमाग को बहुत स्वच्छ